आज जो नैनपुर में जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं उस पर जो नगर में भ्रांतियां हैं और उसके समाधान के लिए आज यहाँ पर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के जो एई साहब हैं उनके माध्यम से मीटिंग रखी गई थी। उस पर क्या चर्चा हुई और नगर में जो भ्रांतियां हैं उसके समाधान की किस प्रकार से यहाँ पर चर्चा की गई? जैसे कि नगर में स्मार्ट मीटर को लेकर के भ्रांतियाँ थी, 2-3 दिन से मैं भी सुन रही थी, मेरे पास भी बहुत कॉल आ रही थी। उसी तारतम्य में आज यहाँ पर हमारे बिजली विभाग के स्वर्ण जी ने यहाँ मीटिंग बुलवाई। इस मीटिंग में हमारे सभी पत्रकार बंधु, सभी प्रबुद्धजन और ज़्यादा से ज़्यादा नगर के सम्मानीय लोग एकत्र हुए और यहाँ पर स्वर्णकार जी के द्वारा जो जानकारी दी गई, हम लोग भी पहले विरोध ही कर रहे थे क्योंकि लग रहा था कि ये मॉडर्न सिस्टम से जो लगाया जा रहा है मीटर निश्चित ही वो जनता के आर्थिक स्थिति पर चोट करेगा और उसका चार्ज भी लिया जाएगा। लेकिन यहाँ बताया गया कि वो निःशुल्क लगाया जा रहा है और फिर जब ज़्यादा चर्चा पे बात हुई तो समझ में आया कि अब ये डिसाइड किया गया कि पुराना मीटर भी लगा रहेगा और मॉडर्न वाला नया स्मार्ट मीटर जिसे कहा जा रहा है दोनों को लगाया जाएगा कुछ जगह पर और वो हमें उसे एक ग्रुप में भी लिया जाएगा और प्रतिदिन की उसमें रीडिंग भी दिखाई जाएगी और निश्चित ही बहुत सारे लोग विद्युत विभाग के ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो ये जानकारी उनको मिलेगी कि मॉडर्न स्मार्ट मीटर और पुराने मीटर में कैसे रीडिंग इक्वल आ रही है, बराबर आ रही है और उस निःशुल्क रहेगा वो। तो ये लगाने का कारण भी समझ में आ जाएगा और निश्चित ही जैसा हमें बताया गया कि मॉडर्न स्मार्ट मीटर के द्वारा हमें प्रतिदिन की रीडिंग का पता चलेगा तो वो थोड़ा मुझे अट्रैक्टिव लगा कि हमें हमारे अंदर भी अवेयरनेस आएगी और हम जान पाएंगे कि हम प्रतिदिन कितना कंज्यूम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो उसको बचाने के लिए निश्चित ही ये एनर्जी बचाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। तो हो सकता है हम लोग भी थोड़ा सा उसको हमारे घर की एनर्जी को बचाने के लिए हमारा यूनिट कम करने के लिए हम लोग कम पंखा चलाएं या कम लाइट यूज़ करें, कम एनर्जी यूज़ करें, ऐसा ये मुझे यहाँ पर इसका प्रावधान समझ में आ रहा है। तो निश्चित ही ये शायद हमारी जनता समझ पाएगी और उन्हें समझाने के लिए जो मॉडर्न सिस्टम और पुराना मीटर जो लगाया जाएगा उससे सारी स्थिति समझ में आ जाएगी। तो लगभग सभी लोग मेरे ख्याल से मॉडर्न सिस्टम को लगाएं, स्मार्ट मीटर को लगाएं और जो 1 महीने के बाद हम रीडिंग बराबर देखी जाएगी हमें तो सभी लोग उससे संतुष्ट हो पाएंगे। और मैं यही अपील करूंगी यहाँ पर विद्युत विभाग के सभी कर्मचारी अधिकारियों से कि हमारी जनता की भी जब आप जाएं तो ये जानकारी उनको भले ही आप छोटे रूप में दें, उन्हें इकोनॉमिकली निःशुल्क ये दिया जा रहा है ये ज़रूर बताएं और इसके लगाने के फ़ायदे भी उन्हें बताएं तो निश्चित ही जनता समझेगी और इसका फ़ायदा उन्हें मिलेगा और आप भी अपना काम कर पाएंगे। जो स्मार्ट मीटर जो लगाए जा रहे हैं इस संबंध में जो लोगों में भ्रांतियां हैं उसको दूर करने के लिए आपने ये जो कार्यशाला यहाँ पे एक मीटिंग के रूप में आयोजित की थी उसके बारे में संक्षेप में बताएं और लोगों को क्यों स्मार्ट मीटर लगवाना ज़रूरी है वो बताएं। जी आज यहाँ पर नैनपुर में जब से स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य शुरू कर रहे थे तो कुछ लोगों के अंदर भ्रांतियाँ थी कि स्मार्ट मीटर की रीडिंग ज़्यादा आती है या स्मार्ट मीटर गलत रीडिंग देता है। तो उसके लिए हमने कार्यशाला रखा था, मैडम भी आई थी और सब सम्मानीय पत्रकार बंधु भी आए थे और उनके कुछ तो डाउट्स थे उनको मैंने सबसे पहले ये बताया कि स्मार्ट मीटर और पुराने मीटरों में सिर्फ अंतर जो है वो मॉडेम का है। मॉडेम एक लगने से फ़ायदा क्या होता है कि जो गलतियाँ और रीडिंग लेने के टाइम पे जो मीटर रीडर के कारण या जो रीडिंग लेता है, जो ह्यूमन एरर होती है, जो इंसानी गलतियों के कारण जो रीडिंग होती थी वो ख़त्म हो जाएगी, अपने आप रीडिंग उठी करेगी और जो 1 तारीख से लेकर 1 तारीख की रीडिंग होती है वो रीडिंग बिलिंग उसकी बिलिंग होगी। साथ ही साथ में इसमें एक सुविधा और दी गई है कि उपभोक्ता स्मार्ट बिजली ऐप के माध्यम से अपना IBRS नंबर जब डालेंगे तो पिछले 7 दिन की, पिछले 4 हफ्ते की, इवन पिछले 6 महीने की भी खपत को वो देख पाएंगे और उससे ये भी देख सकते हैं कि वो कितनी खपत कर रहे हैं। मान लीजिए कोई उपभोक्ता है कि वो बोलता है कि मेरी खपत से ज़्यादा होती है तो वो पिछले 5 दिन की खपत खुद की भी देख सकता है कि जिस दिन वो नहीं था, मान लीजिए वो घर में नहीं था या किसी दुकान में नहीं था, उसके बाद भी उसकी खपत हो रही है या नहीं हो रही है उसको वो चेक कर पाए। इससे बस ये अच्छी चीज़ होगी कि जो भी नॉर्मल हमारे कंज्यूमर हैं, जो नॉर्मल नागरिक हैं, वो ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूक बनेंगे और ऊर्जा संरक्षण हमारे यहाँ उसको बढ़ावा मिलेगा। उससे सिर्फ और सिर्फ नैनपुर को अकेला फ़ायदा नहीं होगा, उपभोक्ता को भी फ़ायदा होगा, उपभोक्ता के साथ साथ जो हमारी डिस्कॉम कंपनी है उसको भी फ़ायदा होगा और साथ ही साथ में देश की भी इसमें तरक्की होगी क्योंकि ऊर्जा संरक्षण जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। आज जो बिजली एनर्जी वेस्ट होती है, जो अलग अलग तरीके से हम वेस्ट कर देते हैं, उसमें हमको आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है जो बड़े हुए बिलों में आता है। परंतु जब हम ऊर्जा
हमारी शिक्षा ऊर्जा जागरूकता हमारी अच्छी रहेगी तो हमारी कभी भी खपत जो है वो अधिक नहीं होगी। हम उसकी खपत को हम कंट्रोल कर सकते हैं और हम हमारे देश के हित में भी कार्य करेंगे। तो एक देश के जिम्मेदार नागरिक भी जो हम बन रहे हैं, जो हम हमारा कार्य कर रहे हैं, वो भी हम उसमें अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे। तो स्मार्ट मीटर हमको ये बहुत अच्छी सुविधा देता है कि हम हमारी खपत को प्रतिदिन देख सकें। प्रतिदिन देखने में हमारे सारे के सारे जो डाउट्स हैं बिजली विभाग में, अगर कोई डाउट आता है, आप जैसे अभी स्मार्ट मीटर हम लगा रहे हैं और किसी भी कंज्यूमर को ये डाउट है कि नहीं सर ये नया मीटर आप लगा रहे हो, आप मेरा पुराना मीटर मत लगाओ, तो उनसे ये अनुरोध रहेगा कि आप एक काम करिए, हम नया मीटर आप हमको लगाने दीजिए, पुराना वाला जो मीटर है आपको उसको हम सीरीज़ में उसी के साथ लगा देंगे इस प्रकार, और फिर उसको हम आपको आपकी खपत 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक हम चेक भी कर लेंगे। वो उससे आप हमारी भी एक मदद करेंगे, उपभोक्ता होने के साथ साथ आप हमारे विभाग की भी आप एक हमसे हमारी एक मदद करेंगे, जिससे दूसरे उपभोक्ताओं को हम जागरूक कर सकें। तो एक जागरूकता फैलाना भी हमारा एक मकसद है। दूसरा, ऊर्जा संरक्षण को बढ़ाना भी हमारा एक मकसद है, और जो हमारे सरकार के केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की जो मंशा है उसको भी हमको बढ़ाने का और उनको भी सेटिस्फाई करने का भी हमारा मकसद है। इसलिए हम यहाँ पर नैनपुर वितरण केंद्र के अंतर्गत सभी शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे। उससे उनको भविष्य में इससे फ़ायदा ही फ़ायदा होना है। मान लीजिए भविष्य में अगर वो सोलार में आते हैं तो मीटर की जो कॉस्ट पहले 15,000 रुपये वेंडर लेता था, वो कॉस्ट भी उनको वहन नहीं करनी पड़ेगी। यही मीटर नेट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और उसकी रीडिंग ऑटोमेटिक होने लगेगी, जिससे उनको ही बाद में भविष्य में इसमें फ़ायदा बढ़ेगा। और साथ ही साथ में बाकी सभी सम्मानीय पत्रकारों का भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ एवं मैडम का भी कि आप आए, आपने अपने समय दिया और हमारे स्मार्ट मीटर के बारे में आपने जो भी डाउट थे वो उनको भी, मुझे ये लगता है कि मैंने उम्मीद की है कि मैंने क्लियर किया होगा उस चीज़ के बारे में। बाकी किसी भी अगर कोई भी किसी को डाउट होता है, किसी भी उपभोक्ता को, हमारा ऑफिस हमेशा के लिए खुला है, 24 घंटे मेरा फ़ोन नंबर चालू रहता है और हम सब इस जगह पब्लिक प्लेटफॉर्म में भी मौजूद रहते हैं। जिसको भी डाउट होगा वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।